आज से करीबन 4 महीने पहले मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज किया था, जिसको हमने फेसबुक एड्स की सर्विस प्रोवाइड की थी एंड उसके पास से हमने 10,000 रुपीज चार्ज किए थे पर मंथ के। एंड उस क्लाइंट का ट्रैवल का बिजनेस था, जो कि 1 महीने तक वो टिका था एंड दूसरे महीने वो चला गया था क्योंकि हम उसको रिजल्ट नहीं दे पाए थे। बट उस महीने हमने और एक क्लाइंट को क्लोज किया था जो कि 10,000 रुपीज के वर्थ का ही था। एंड ऐसे करके अप्रैल, मई एंड जून 3 महीने तक हमने अच्छी खासी क्लोजिंग निकाली थी। अप्रैल महीने में मैंने फर्स्ट क्लाइंट क्लोज किया था। मई एंड जून दोनों मंथ में मैंने अच्छी खासी मीटिंग्स ली थी एंड हम अपनी भी अच्छी मार्केटिंग वगैरह कर रहे थे, उसमें पैसा डाल रहे थे। तो कंसिस्टेंट बेसिस पर वहां से हमारे पास मीटिंग्स आ रही थी, कंसिस्टेंट वहां से क्लोजिंग भी निकल रही थी एंड एक टाइम पर हमारे पास 10 क्लाइंट हो गए थे। बट यहाँ पर और एक ट्विस्ट आ गया कि 3 महीने तक तो हमने अच्छी खासी क्लोजिंग करी, हमारे पास अच्छा खासा कैश फ्लो आया, क्लाइंट बेस आ गया एंड हम प्रॉपर फोकस के साथ काम कर रहे थे 3 महीने तो चीजें बहुत स्मूथली चली। बट बात आती है जुलाई की, तो जुलाई में हमने फोकस एक और दूसरे बिजनेस पे किया जो कि था डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस पर। उसमें हमने कुछ कोर्सेज क्रिएट करे एंड उसकी मार्केटिंग वगैरह स्टार्ट करी, वहां से भी सेल्स वगैरह आ रही थी एंड कैश फ्लो बिल्ड हो रहा था। बट दिक्कत ये आ गई कि वो सारी चीजों में जुलाई मंथ आधा निकल गया था कोर्सेज बिल्ड करने में। तो यहाँ पर हमारी जो मार्केटिंग एजेंसी थी उसकी एक भी मीटिंग नहीं हो रही थी, मार्केटिंग नहीं हो रही थी, क्लाइंट क्लोजिंग नहीं हो रही थी, तो वहां से पैसा आना बंद हो गया था। तो जुलाई मंथ उसी में पूरा निकल गया एंड वहां पर हमारा एक भी क्लाइंट क्लोज हमने किया नहीं था। अगस्त मंथ में भी हमने डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस पर ही फोकस किया था, तो यहाँ पर भी एक भी क्लाइंट हमने क्लोज नहीं करा था, जस्ट हम फोकस कर रहे थे इसी बिजनेस पर। एंड यहाँ पर एक चीज होती जा रही थी कि जो क्लाइंट आ नहीं रहे थे एंड जो क्लाइंट थे वो भी धीरे धीरे जा रहे थे एंड ऐसे कर करके अगस्त मंथ के एंड तक हमारे पास बचे थे सिर्फ और सिर्फ 2 क्लाइंट। 10 क्लाइंट एक टाइम पे हमारे पास थे एंड 10 से हम 2 क्लाइंट पर आ गए थे। एंड यहाँ पर इसके बीच में हमने ज्यादा क्लोजिंग भी नहीं करी थी क्योंकि हमारी मार्केटिंग नहीं हो रही थी। इस रीजन की वजह से हमारे पास मीटिंग्स भी नहीं आ रही थी एंड इस रीजन की वजह से क्लाइंट क्लोज नहीं हो रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि सेल्स की पूरी पाइपलाइन होती है कि मान लो 10 दिन में मैं डेली 2-3 मीटिंग्स ले रहा हूँ, तो 10 दिन में मैंने करीबन 20 तक मीटिंग ली एंड उस मीटिंग में से वहां से मेरी पाइपलाइन बनती है कि कई क्लाइंट बोलते हैं कि मैं आज स्टार्ट करूंगा, कल स्टार्ट करूंगा, फिर 1 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, 1 वीक बाद स्टार्ट करूंगा। तो वो वहां पर मेरी सेल्स की पाइपलाइन बनती है। तो सेल्स करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, उसकी पूरी एक प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस को बिल्ड करने में जो हमने स्टार्टिंग के 3 महीने मेहनत की थी, तो वहां से कंसिस्टेंट इसलिए क्लोजिंग निकल रही थी एंड इस 2 महीने में सारी चीजें स्टॉप, क्लाइंट क्लोजिंग स्टॉप, कैश फ्लो आना बंद हो गया एंड हम एक ही चीज पर मेन फोकस कर रहे थे। तो इसीलिए हमारे पास से क्लाइंट्स जाने लगे क्योंकि हम उसको रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। फिर हमने फिर से अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की एंड वहां से 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक 5 दिन में मैंने 2 क्लाइंट क्लोज किए क्योंकि मेरे को अभी इतने टाइम मैंने कर लिया, ओके 6-7 महीने, तो मेरे को उतना तो मेरे में स्किल आ गई थी कि मैं क्लाइंट को कैसे लाना है, कैसे उससे मीटिंग में बात करनी है, कैसे क्लोज करनी है, कैसे क्लोजिंग करने के बाद भी कैसे सारी प्रोसेस होती है, उसको रिटेन करना है, रिजल्ट देना है। तो वो सारी चीजें मेरे को इस सारी प्रोसेस में मेरे को आ गया था, ये सारी चीजें करना। तो क्लाइंट क्लोज करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी एंड मैंने जैसे बताया कि सेल्स की एक प्रोसेस होती है, तो 5 दिन में वो सारा कुछ फटफट हमने स्टार्ट किया, मार्केटिंग स्टार्ट की, मैं कंसिस्टेंट मीटिंग लेने लगा। तो 5 दिन में हमने 2 क्लाइंट क्लोज कर लिए, वहां से कैश फ्लो बिल्ड हो गया एंड वहां से फिर से चीजें स्मूथ होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर आपको ये सीख मिलती है कि फर्स्ट आप एक चीज पर फोकस करो, जो भी आपको डिजिटल स्किल आती है तो उसी को मोनेटाइज करने में फोकस करो एंड उसी के क्लाइंट लाओ, उसी को रिजल्ट दो ताकि वो चीज आपकी एक सस्टेनेबल बिजनेस बन पाए। ओके, वो एक इनकम स्ट्रीम आपका सस्टेनेबल बन पाए कि आप वहां से लॉन्ग टर्म में पैसा कमा पाओ। तो बेसिकली यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली एंड वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो पिछले 2 महीने में हमारे साथ हुआ कि हमारे पास कैश फ्लो आना ही बंद हो गया था। बट अभी चीजें काफी सही हो गई है एंड अभी हम क्लाइंट भी हमने क्लोज किए हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में सीखनी है कि भाई मेटा एड्स कैसे रन करना है, क्लाइंट कैसे लाना है, उससे सेल्स कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है एंड अपनी सर्विस की मार्केटिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए हमने एक पूरा प्रोग्राम रेडी किया है जिसका नाम है मेटा एड्स एंड क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम, जिसमें हमने सारी चीजें डिटेल में सिखाई है कि जो हम अभी कर रहे हैं कि अभी जो हम मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, फेसबुक एड्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ओके, तो उसके लिए हम खुद के लिए कैसे मार्केटिंग करते हैं, हमारे पास कैसे क्लाइंट मीटिंग में आता है, मीटिंग में आने के बाद हम उसे कैसे सेल्स करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कैसे उससे पैसा निकलवाते हैं, कैसे उसको रिटेन करते हैं। तो ये सारी चीजें इन डेप्थ में हमने उसमें कवर की गई है। तो अगर आपको उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो।